नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। ये सामान्य अध्ययन का 126वां प्रैक्टिस सेट है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो जुड़े हैं तो लाइक शेयर तो कर ही दिया करें भाई बहन जो भी जुड़े हैं। इनमें से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है? कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं, यानी कि किस देश से होकर नील नदी नहीं गुजरती है? चाड, इथोपिया, सूडान या युगांडा? इनमें से किस देश से चाड से होकर के नहीं गुजरती है? इसको इथोपिया ऐसे लिखेंगे, इथोपिया। इथोपिया से निकलेगी, सूडान से निकलेगी, युगांडा से निकलेगी, लेकिन किससे नहीं निकलेगी? चाड से नहीं निकलती। ये नंबर सही हो गया। इनमें से कौन सी शीत धारा है? शीत धारा यानी कि कोल्ड करंट कौन सी? ठंडी धारा कौन सी है? पेरुवियन, हम्बोल्ट, क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील। तो इसमें ठंडी धारा की बात हो रही है। शीत ब्राजील गर्म धारा है, गल्फ भी गर्म धारा है, क्यूरोशियो भी गर्म धारा है, लेकिन जो हम्बोल्ट है पेरुवियन ये ठंडी है। ये नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? शीत महासागर धारा कौन सी इनमें से नहीं है? कनारी, हम्बोल्ट, ओयोशियो, अगुल्हास। तो जो अगुल्हास है ये गर्म है और ये भी ठंडी है, ओयोशियो भी ठंडी है, हम्बोल्ट भी ठंडी है, कैनरी भी ठंडी है। डी नंबर सही रहेगा। ये वोल्गा नदी गिरती है, जिस प्रकार अपने यहाँ गंगा नदी है उसी प्रकार रूस की वोल्गा नदी है। अरल सागर में, कैस्पियन सागर में, दक्षिण चीन सागर में, उत्तरी सागर में, कैस्पियन सागर में निकल गिरेगी जाकर। बी नंबर सही रहेगा। चौथा का बी। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित सही नहीं है? ये नगर है और ये नदी है। लाहौर नगर, रोम नगर, लंदन, वियना। और भी है कुछ क्या? काहिरा, मिस्र। तो इनमें से कौन सही नहीं है? लाहौर जो है रावी नदी के किनारे सही है। रोम इटली का कहाँ? टाइबर नदी के किनारे। लंदन ब्रिटेन का टेम्स नदी के किनारे। और वियना ऑस्ट्रिया एल्ब, ये गलत है। और काहिरा नील नदी के किनारे। जो वियना है ये एल्ब नहीं, ये डेन्यूब के किनारे है, डेन्यूब। तो हिसाब से ये वाला सही रहेगा। नहीं है के हिसाब से। किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? किसमें द्वीप ज्यादा हैं? किस देश में? फिलीपींस में, मालदीव, इंडोनेशिया, क्यूबा। तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। कौन सा देश क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा देश इसमें बृहत्तम है? किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? जो ये देश दिए हैं, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, जावा द्वीप। तो सातवां है, ये न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप जो है ये बड़ा रहेगा। बी नंबर सही रहेगा। झीलों की वाटिका है, झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं? फिनलैंड को, रूस को, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया को? तो फिनलैंड, ए नंबर सही रहेगा। झीलों की वाटिका कौन सा देश है? फिनलैंड है, ए नंबर। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? हमेशा हरे भरे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस। तो ब्राजील में रहेंगे। सी नंबर सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये विषुवत रेखा के आसपास ज़्यादा है तो गर्मी और वर्षा अच्छी हो रही है यहाँ पे। अमेजन जंगल भी इसी क्षेत्र में है। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, कौन सा देश है? भारत, चीन, भूटान, संयुक्त राज्य अमेरिका। सॉरी, यूएसए रहेगा। डी नंबर सही रहेगा। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइट्स जो पौधे होते हैं, पहली बात तो ये बताइए कमेंट करके कहाँ उगते हैं, किस वाले तत्व की ज़्यादा कमी होती, ज़्यादा मात्रा होती है वहीं पर उगते हैं, वो कौन सा तत्व है? हेलोफाइट्स हैं तो क्यों है? क्षारीय मिट्टी में या चिकनी मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में?
क्षारीय मिट्टी में हेलोफाइट्स अच्छी ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट है, वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। सॉरी, धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैडी। इनमें से जापान, चीन, भारत, जर्मनी। चीन में दूसरे पे अपना भारत रहेगा, बी नंबर सही रहेगा। इनमें से कौन चलवासी कृषि नहीं है? चलवासी कृषि कौन सी नहीं है? यानी कि चलते फिरते वाली, चेना, जूमिंग और फेजेंडा मिल्पा। चेना भी इसी तरह से है, खेती करो बंजर हो जाए तो भाग जाओ। जूमिंग भी यही है, दूसरी जगह करते जा करके। मिल्पा भी यही है। तो नहीं है किस हिसाब से फेजेंडा, ये ऐसा नहीं, इसमें नहीं है, ये एक प्रकार की अलग पद्धति है। सी नंबर सही रहेगा। कौन सा पत्तन नगर नहीं है? पत्तन नगर यानी कि पोर्ट नगर कौन सा नहीं है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, कैनबरा। कौन सा पत्तन नगर नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कैनबरा नहीं है, डी नंबर सही रहेगा। 40 कबीलों का देश कहा जाता है। 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है? किर्गिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। 15वां, किर्गिस्तान को कबीलों का देश यानी कि 40 कबीलों का देश कहा जाता है। ए नंबर सही रहेगा। कमेंट में बताइए किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? 40 कबीलों वाला देश किर्गिस्तान। पायरोमीटर कहा जाता है ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? 16वां प्रश्न है, तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। इनमें से किसका वेग अधिकतम होगा? किसका वेग अधिकतम होगा भाई बताइए? कॉस्मिक किरण, इलेक्ट्रॉन, प्रकाश या पराध्वनिक तरंग? किसका वेग अधिक है? प्रकाश का वेग अधिक होगा, 3 × 10⁸ तो इसका वेग ज्यादा है। सी नंबर बहुत जल्दी पहुंच जाता। देखा होगा कि जब बिजली क्रैकिंग होती, तड़कती है, तड़ित होता है, तो पहले हमको प्रकाश दिखाई देता है, यानी कि वेग उसका ज़्यादा है तो पहले दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद कुछ सेकंड बाद या कुछ देर बाद हमको ध्वनि सुनाई पड़ती है। बाद में वो क्यों सुनाई पड़ती है? क्योंकि उसका वेग कम है, प्रकाश का वेग ज़्यादा है, इसलिए हम हमारे तक वो जल्दी पहुंच पाता है, ध्वनि पीछे रह जाती है। कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं है? कौन सा फर्टिलाइजर केमिकल युक्त नहीं है? यूरिया, सुपरफास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम सल्फेट? 18वां प्रश्न है ये। तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है, डी नंबर सही रहेगा। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है भाई? हरी खाद के लिए सनई, आलू, गन्ना, चना। तो सनई रहेगी, ए नंबर सही रहेगा। हरी खाद के लिए सनई बहुत उपयुक्त है, या फिर ढेंचा भी कर सकते हैं, ढेंचा, सनई, ये सब हरी खाद के लिए उपयुक्त है। सॉरी, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? कौन सा जीव सबसे पुराना है पृथ्वी पर? कवक, नील हरित शैवाल, अमीबा या युगलीना? तो भैया ब्लू ग्रीन एल्गी ही रहेंगे सबसे पुराने। कीट भक्षी पौधा होता है, निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? नेक्टेंथिस, नीलम्बो, नेपेंथिस या निकोटियाना? नेपेंथिस है कीट भक्षी पौधा। ये ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और इन पे घड़े टाइप बने होते हैं। कोई कीट आता है तो उसी पे लसला पदार्थ निकालते, उसी पे चिपक जाता है, ये उसको चिपका लेते हैं और अपना उसको खा डालते हैं और नाइट्रोजन की पूरी कर लेते हैं। पूरी जो होती है कमी, उसको पूरा कर लेते हैं। किसकी कमी को पूरा कर देते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। ये
नाइट्रोजन डिफिशियंसी प्लेस में उगते हैं ये, इसलिए कीटों को खाते हैं तो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। तो 21वां का सी नंबर रहेगा, कीटभक्षी पौधा है निपेंथीज। इनमें से कौन सी औषधीय फसल है? औषधीय फसल कौन सी है? गन्ना, कपास, महुआ, धृत कुमारी। 22, सीधे आ जाओ। धृत कुमारी आयुर्वेद में बड़ा ही उपयोग है, जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है, कौन सा है? मोती, लाख, शहद, रेशम। इनमें से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? मोती जो है कीटों से नहीं प्राप्त होता, लाख भी कीट से, शहद भी कीट से, और रेशम भी कीट से, मोती कीट से नहीं प्राप्त होता। वह तत्व जो पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, जो सूक्ष्म पोषक नहीं है पौधों में, आयरन, मैग्नीज, कॉपर या मैग्नीशियम। 24वां प्रश्न है, मैग्नीशियम वह तत्व जो पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। कॉपर भी सूक्ष्म है, मैग्नीज भी है, आयरन भी है, कम मात्रा में लेता है, ये बृहद लेवल पर लेता है मैग्नीशियम, क्योंकि प्रत्येक पत्ती हरी होती है अगर, तो उसमें क्लोरोफिल तो होगा, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद होगा। परजीवी पौधों की पहचान करें। परजीवी पौधे कौन होते हैं? घटपाड़ी, अमरबेल, ब्लेडरवर्ट और सूरजमुखी। परजीवी पौधे की इनमें से पहचान करनी है। अमरबेल रहेगा, ये दूसरे पौधों पे उग जाता है और उसी से सब कुछ लेता रहता है, और देता उसको कुछ नहीं है, दूसरे पौधों को जिस पे उगता है सिर्फ अपना ही लेता रहता, तो परजीवी हो गया, अमरबेल जो है परजीवी पौधा हो गया। प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में उपयोग किया जाता है। नेचुरल तौर पे मच्छर को भगाने वाला कह ले तो कौन सा उपयोग होता है? कांग्रेस घास उसको कहते हैं, एलिफेंट घास, लेमन घास या नट घास। लेमन घास को प्रतिकर्षी यानी कि दूर करे, आकर्षित न करे, प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में उपयोग किया जाता है, इसका लेमन घास का उपयोग किया जाएगा। सी नंबर सही रहेगा। गलत जोड़ी का चयन करें। प्लेग चूहे से फैलता है, रेबीज कुत्ता से, टिपवर्म सुअर से, पोलियो बंदर से। इनमें से कौन सा गलत है? तो पोलियो बंदर से नहीं होता, टिपवर्म सुअर में मौजूद, रेबीज कुत्ता में मौजूद, प्लेग चूहा में मौजूद। तो डी नंबर सही रहेगा। ये अलग प्रकार के वायरस से होता है। ये सल्फा औषधि है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिबाजोल, एस्पिरिन। सल्फा औषधि कौन सी है? तो सिबाजोल है सल्फा औषधि, सल्फा मेडिसिन है सिबाजोल। 28 का सी। जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तपेदिक यानी कि टीबी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया। ये तो कवक से प्रोटोजोआ से होगी, पोलियो वायरस से होगी, और इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से रहेगा, ये बैक्टीरिया से है, जीवाणुओं से। तो ए नंबर सही हो जाएगा। 29 का ए नंबर सही रहेगा, जीवाणु से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के, मिथोमोग्लोबिन, लेट या नाइट्राइट। तो 30 का बी, मिथेमोग्लोबिन के कारण। अगर ये मौजूद होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।